नमस्कार, राज न्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। कोटपुतली के कांसली गांव में शराब का ठेका बंद कराने के लिए 26 फरवरी को प्रशासन की ओर से मतदान कराया जाएगा। मतदान में पंचायत के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए प्रशासन ने ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के हर वार्ड में जाकर लोगों को मतदान में भाग लेने के लिए जागरूक करने का अभियान चलाया। इस मुहिम में स्थानीय महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पंचायत में शराब के ठेके के कारण युवा पीढ़ी नशे की लत में पड़ रही है, जिससे ग्रामीण चिंतित हैं। ऐसे में उन्होंने ठेके को बंद कराने के लिए प्रशासन से मांग की थी, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने शराब की दुकान बंद कराने के लिए अधिकतम लोगों की राय जानने के लिए 26 फरवरी को चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। 26 फरवरी को मतदान होगा। इसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि मतदान के प्रति महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। इसको लेकर महिलाएं गांव में घूम कर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रही हैं और उन्हें मतदान में हिस्सा लेने की अपील कर रही हैं। तो साथ ही गाँव में ई रिक्शा के माध्यम से भी प्रचार किया जा रहा है। कुल वोटरों की संख्या 3750 है, जिसमें 51% वोटिंग होना जरूरी है। सब महिला भेड़ी होकर और एक 62 कर और सब वोट डालो। हाँ, तो 51। अच्छा, अब चल्लू से सारे रैली निकालेंगे शराब के लिए। या नुकसान से छोटे छोटे बालक शराब पी लागा, माँ बाप दुखी कर लागा और रंडम पीटी शराब क्या नहीं। अच्छा, खाना को खाना और दुखी कर रहा है माँ बाप ने। रिश्ता टाबर रंडवा डोल रहा है। ठीक है, जोर से। हाँ जी। मेरा नाम पूजा है, गांव कासली है। आज यहाँ हम सभी औरतें शराब की दुकान के बंद करवाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कलेक्टर पास महोदय के पास गए थे। उनके आदेश से 26 तारीख को मतदान होगा, जिसमें 51% मतदान देने पर शराब की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उसी के लिए हम प्रचार कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार जोशी है। चलें। ये सारी जो प्रक्रिया आपने देखी है, महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं। आपने उनके हाथ में लाल पेपर देखा, ये बैलेट पेपर का एक सैंपल पेपर है। जो बैलेट पेपर हमें आपको बता दूं मैं कि हमने शुरुआत की थी 2.5 साल पहले। सारे गांव ने मिलकर, महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने इस शराब की बिक्री को यहाँ बंद करवाने के लिए, और ऐसा कहूँ तो शराब मुक्त गांव बनाने के लिए, इस पंचायत को शराब मुक्त बनाने के लिए हमने एक मुहिम चलाई थी, जिसमें संपूर्ण गाँव का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उस प्रक्रिया से 2.5 साल से हम गुजरते हुए पंचायत स्तर से लेकर कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय तक गए। उन्होंने कानूनन सारी प्रक्रिया की और उस तहत उन्होंने हमें 26 तारीख के लिए एक आदेश पारित किया, जिसमें संपूर्ण पंचायत का एक मतदान होगा। उस मतदान प्रक्रिया में हमें शराबबंदी के पक्ष में 51% यानी 51% वोटिंग लाना जरूरी, अनिवार्य है। अगर हम 51% पहुँच जाते हैं तो हमारी पंचायत से शराब जैसी ये महाबीमारी सदा के लिए बंद हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो चुनाव है, यह कोटपुतली बहरोड जिले का पहला चुनाव होगा शराब मुक्ति को लेकर। अगर हम विजयी होते हैं, सभी ग्रामवासी जिस जोर शोर से लगे हैं, और जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, ये महिलाएं 2.5 साल से इसी काम में लगी हुई है। सर देखिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में और इन चुनाव में थोड़ा सा फर्क है। प्रोसीजर वही होगा, कानूनी प्रक्रिया वही होगी, रिटर्निंग ऑफिसर वही होंगे, सेम उसी तरीके से काम होगा। लेकिन थोड़ा फर्क है कि वहाँ आपको पार्टीबाजी होती हैं, कैंडिडेट होता है। यहाँ कोई पार्टी नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 ही पक्ष है, शराबबंदी को लेकर या नहीं लेकर। तो यहाँ जो लोग एकत्रित हुए बंद करने के पक्ष में हैं। जी सर, उसके लिए प्रशासन ने यहाँ थाने में, जो हमारा सरून थाना पड़ता है, जिसके अंतर्गत एक ग्राम पंचायत कासली आती है, वहाँ पे उनको आदेश दिया है। बाकायदा पूर्ण सुरक्षा होगी, निष्पक्ष प्रशासन की तरफ से चुनाव होगा और निष्पक्ष ही ग्रामवासियों की तरफ से सहयोग होगा। सर बात देखिए, जैसा कि विश्व विदित है, शराब ने आज तक कभी किसी का भला नहीं किया है। ये महामारी हमारे गांव में पहले नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ बाहर के माहौल से मानिए या किसी भी माहौल से मानिए, हमारे गांव में आ गई। उसके कारण पिछले कुछ वर्षों से माहौल इतना ख़राब हो गया कि यहाँ छोटे छोटे जो बच्चे हैं
वो इसके आदी हो गए। साथ ही उनका मानसिक संतुलन खराब होने लगा, परिवार को आर्थिक जो हानि होती है ना वो होने लगी, जिससे लोगों की इकोनॉमिक पर, उनकी जेब पर खर्च बढ़ गया इस वजह से। और साथ ही मैं कहूँ तो यहाँ तो जो शादीशुदा महिलाएं हैं और जिनके आदमी शराब पीते हैं उन पर अत्याचार करने लगे, क्योंकि शराब ने उनकी बुद्धि तो खराब कर दी है। इस वजह से माहौल इतना दूषित हो गया कि आप दिन में भी यहाँ नहीं चल पाते थे। ऐसा तो कुछ नहीं है, लोग कहते हैं कि असामाजिक तो, लेकिन हमारा जो गांव है कांसली गांव बहुत पुराना गांव है, सौम्य गांव है। इसी गांव में कभी किसी से कोई न लड़ाई है न दंगा है, बिल्कुल सर पूरा गांव साथ है। और उसी की वजह से एक प्रोसीजर होता है पंचायत का, उस पंचायत में पहले आपको एक साइन करवाने पड़ते हैं, 24% आपको चाहिए टोटल पोलिंग का। पूरे गाँव ने साइन किया है, वो परसेंटेज तहसीलदार से लेके कमिश्नर तक वापस फिर कलेक्टर के पास गया। ये एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो किया। और ये प्रक्रिया सिर्फ गांव के सिवा नहीं हो सकती, सभी जब गांव चाहेंगे साइन उन्होंने किया वो वेरीफाई होता है। साइन ऐसा नहीं होता कि कोई भी साइन आगे करके चला जाएगा, वो साइन बाकायदा BLO द्वारा मतदाता सूची में वेरीफाई होते हैं। वेरीफाई होने के बाद ये सारी प्रक्रिया हुई है, उस प्रक्रिया के बाद फिर हम इस स्तर तक पहुँचे कि प्रशासन को, कलेक्टर को हमें आदेश करना ही पड़ा वोटिंग का। सर लास्ट अगर हम 51% जीत जाते हैं तो गांव नहीं पूरी पंचायत, इस पंचायत में 2 गांव आते हैं, कांसली और फतेहपुरा कला। दोनों ही गांव पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, अकेला कांसली नहीं है, पंचायत का चुनाव है ये, तो पंचायत में दोनों गांव जोर शोर से लगे हुए हैं। फतेहपुरा हमारे नज़दीक गांव है। अगर हम 51% भगवान बाबा भूमिया चाहेगा तो 50 नहीं, ये 90% जाएगा पक्ष में। होने के बाद कांसली पंचायत का जहाँ तक राजस्व का रिकॉर्ड है, उस राजस्व रिकॉर्ड में कहीं भी शराब की बिक्री अभी नहीं, जब तक कांसली राजस्व में रहेगा, फतेहपुरा कला राजस्व में रहेगा, ये गांव में कभी नहीं लगेगा। ये ऐसा ही कानूनी प्रक्रिया है और यही गवर्नमेंट का आदेश है। थैंक यू।